भारतीय समाज का एक विशेष वर्ग जिसे दलित, वंचित, शोषित आदि नामों से जाना जाता है, 5000 वर्ष की गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था। वो न जी सकता था और न ही मर सकता था। उसकी सांसें, उसकी रोटी सर्वहारा वर्ग के रहमो करम पर निर्भर करती थी। उसका न जल था, न जमीन थी और न ही कोई जंगल था। वो बेसहारा, असहाय, दमित, भूखा प्यासा अपने जीवन को बोझ समझकर आग के अंगारों में खुद को जलाने चलता रहता, चलता रहता, चलता रहता। आइए आपको उस दौर की यात्रा में लेकर के जाते हैं जहां वर्ण व्यवस्था के अनुसार सबकी सेवा करने का अधिकारी अर्थात शूद्र, जिसे उस दौर में शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं था, यहां तक कि प्यास बुझाने के लिए पानी की भीख मांगनी पड़ती थी। जातिवाद के दंश से त्रस्त देश के वंचितों, शोषितों को एक मुक्तिदाता की आवश्यकता थी जो उनके दुखों का निवारण कर उनको एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर दे। इसी बीच एक अद्भुत घटना होती है। मनु के उस अमानवीय विधान से मुक्ति दिलाने को एक महामानव भारत की धरती में जन्म लेता है जो विलक्षण प्रतिभाओं का धनी होता है, साथ ही निर्भीक प्रवृत्ति और क्रांति की ज्वाला भी साथ लेकर आता है। इस तरह 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के छोटे से गांव मऊ में पिता रामजी सकपाल व माता भीमाबाई के घर भारत का भाग्य विधाता, अलौकिक आभा मंडल लिए डॉक्टर अंबेडकर का जन्म होता है। घर में हर्ष उल्लास मनाया जा रहा है। जब देश में छुआछूत की भयंकर संक्रामक बीमारी फैली थी और जातिवाद चरम पर था, जुल्म और अत्याचार की पराकाष्ठा थी, इसी बीच उस अबोध बालक को शिक्षा दिलाने का संकल्प रामजी सकपाल के मन मस्तिष्क में आता है। तमाम कठिनाइयों के बाद 7 नवंबर 1900 में सतारा जिले के राजवाड़ा चौक के प्रताप सिंह हाई स्कूल में उन्हें प्रवेश मिलता है। जातिवाद का दंश डॉक्टर अंबेडकर को अपनी पहली कक्षा में ही झेलने को मिल गया था। तथाकथित उच्च वर्गीय विद्यार्थी कक्षा में उनसे दूरी शुरू कर देते हैं। वो सार्वजनिक घड़े से पानी भी नहीं पी सकते। अपनी प्यास बुझाने के लिए उन्हें अपने हाथ फैलाने पड़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर को ये नहीं पता था कि कक्षा में उनके साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार क्यों हो रहा है, परंतु उन्हें यह मालूम था कि उन्हें शिक्षा ग्रहण कर देश की दिशा और दशा बदलनी है। स्कूल की इस घटना ने उस अबोध बालक के मन मस्तिष्क को झकझोर दिया। उसे नहीं मालूम कि उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है। दाथुली को बिना घाम लाग्ने दिना, यो कसो धर्म भयो इंसान है ग्यो हीन, सब तरफ अंधेर है ग्यो, दिल में विद्वेष दुखिया परण मेरी, किले तू बर्फ गे छे हिमाला, ओ हिमाला तू गलने किलन, देखी जुल्मा पिघलने किलन।
साल 1913 में अंबेडकर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए बड़ौदा महाराज के यहां आर्थिक मदद के लिए आवेदन दिया। बड़ौदा के तत्कालीन महाराज सयाजी गायकवाड़ तृतीय के पास जब अंबेडकर का आवेदन पहुंचा तो उन्होंने उसे मंजूर कर सालाना स्कॉलरशिप देना शुरू कर दिया। इस स्कॉलरशिप की मदद से अंबेडकर के लिए विदेश जाकर पढ़ाई करना आसान हो गया। अब बाबा साहेब पानी के जहाज से लंदन को प्रस्थान करते हैं, एक लक्ष्य लेकर कि उन्हें सारी दुनिया को जानना है ताकि भारत को भी श्रेष्ठ राष्ट्र बना सके। उनके शुभचिंतक मुंबई पोर्ट तक उन्हें विदा करने के लिए आते हैं। वो दौर था जब वंचितों को सार्वजनिक कुओं और तालाबों से पानी नहीं पीने दिया जाता था। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पानी भी अंबेडकर ने सत्याग्रह कर ग्रहण किया था। अब शुरुआत होती है महाड़ सत्याग्रह व चौतार तालाब सत्याग्रह की। महाड़ का मुक्ति संग्राम। भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चौतार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया एक प्रभावी सत्याग्रह इस दिन को भारत में सामाजिक सशक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस सत्याग्रह में हजारों की संख्या में दलित लोग सम्मिलित हुए थे। सभी लोग महाड़ के चौतार तालाब पहुंचे। अंबेडकर ने प्रथम अपने दोनों हाथों से उस पानी को पिया, फिर हजारों सत्याग्रहियों ने उनका अनुसरण किया। ये अंबेडकर का पहला सत्याग्रह था। उन्नीस को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। भारतीय संविधान का शिल्पकार बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को कहा जाता है, क्योंकि इस संविधान के निर्माण में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पर हमें ये जानना भी आवश्यक है कि बाबा साहेब को संविधान सभा में प्रवेश करने के पूर्व किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जो उन्हें ऐसे उच्च स्तर तक ले गई। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में देश को समर्पित किया। इसलिए इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को अमल में लाया गया। मैं भीमरावा के जीना सिखूलो, प्यारा मुखड़ी में जोत जगूलो। मैं भीमरावा के जीना सिखूलो, प्यारा मुखड़ी में जोत जगूलो। शिक्षा का मैं दीप जलूनो, गरीबी में कसके पड़नी तुम्हें कह बतूलो। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपने 3,80,000 साथियों के साथ हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। 1950 के दशक में बाबा साहेब
बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए और बौद्ध सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीलंका गए। 14 अक्टूबर 1956 नागपुर में उन्होंने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इस अवसर पर उन्होंने 22 प्रतिज्ञा ली। उससे हिंदू धर्म और उनकी पूजा पद्धतियों को उन्होंने पूर्ण रूप से त्याग दिया। डॉक्टर अंबेडकर के साथ लाखों दलितों ने बौद्ध धर्म अपना लिया। यह घटना पूरी दुनिया में धर्म परिवर्तन की सबसे बड़ी घटना थी। हालांकि उन्होंने इसे खुद धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि धर्म जनित शारीरिक, मानसिक व आर्थिक दास्तां से मुक्ति बताया। बाबा साहेब ने कहा था कि हिंदू तो मैं पैदा हुआ हूं जो मेरे वश में नहीं था, परंतु मैं हिंदू रहकर मरूंगा नहीं, क्योंकि ये मेरे वश में है। और उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर बुद्ध की शरण में आ गए। मैं भी मेरा बात के जीना सीखूं लो, प्यारा मुखड़ी में जोत जगूं लो, प्यारा मुखड़ी में जोत जगूं लो।